इसे अपने हृदय पे रखें और आंख बंद करें। आप प्रसन्न चित्त बैठे, प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए, क्योंकि सारे जन्म जन्मांतर का जो फल है आज फलद्रूप होने वाला है, इसलिए प्रसन्न चित्त बैठे। कोई भी घबराने की चीज़ नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अलग अलग व्यक्तिगत माँ है, और वो आपको इतने प्यार से पुनर्जन्म देती है कि आपको आश्चर्य होगा। अब इस दाएं हाथ को हृदय पे रख के और मन में कहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक सवाल मुझसे पूछना होगा कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल पूछिए, पूर्ण हृदय से पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? नहीं, मन में पूछिए, जोर से नहीं, नहीं जोर से नहीं पूछिए, मन में पूछिए। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियाँ हैं। जिसे कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके, जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबाकर पकड़े, और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए, 16 मर्तबा कहिए, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के, अगर आप पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं, थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं, और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और
हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में, जहाँ बचपन में हड्डी नरम होती है, दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए, माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख लें, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं निर्विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर, यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच, किसी किसी का तो 6 इंच, इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से रखिए, ऐसे नहीं, इस तरह से रखिए। आप ऐसे, आपसे कहिए ऊपर, हाथ से अधांतरी ऊपर में रहना। आ रही ठीक है, आनी चाहिए, ना ही नहीं करो। 1 मिनट शांतिपूर्वक निर्विचार में रहो। जरा ऊपर करो, आएगी। अब ये हाथ मेरी ओर करिए और अब देखिए आ रही ऊपर में। अरे जरा ऊपर देखिए, किसी किसी का तो यहां तक आती ठंडी हवा। फिर से इस हाथ से देखिए एक बार फिर, अपना चित्त यहां रखिए, देखिए ठंडक सी हवा आ रही। हाँ, अब ये